हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करेंगे, पेशेंट ने ही हमें कमेंट करके पूछा है क्या स्कैल्प सोरासिस अगर पेशेंट को है तो वो ड्रायर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो स्कैल्प सोरासिस पहले समझने की बात है, कईयों को स्कैल्प सोरासिस जो है बहुत इजीली रिकवरेबल होता है, बट कई पेशेंट्स में स्कैल्प सोरासिस हमने देखा है कि बहुत मोटी मोटी परत के साथ और पूरा ऐसे बहुत मतलब स्किन की लेयर इतनी मोटी उतर रही होती है और फ्लेकिंग रुकती ही नहीं है और ठीक होता है, थिन होता है, फिर वापस से ये वो रिलैप्स कर जाता है। तो कई पेशेंट में स्कैल्प सोरासिस को डील करना थोड़ा सा इशू बन जाता है, क्योंकि आई वुड से कि पेशेंट के साथ कुछ लाइफस्टाइल के फैक्टर्स ऐसे जुड़े होते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे ही कुछ पेशेंट्स हैं, ऐसे 2-3 पेशेंट्स मुझे याद है जिनका स्कैल्प सोरासिस ठीक नहीं हो पा रहा है। ठीक नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं कि ठीक होता है, बट जैसे ही लाइफ में उनका कोई स्ट्रेस फैक्टर आता है या स्ट्रेस ट्रिगरिंग फैक्टर आता है वो फिर से रिलैप्स कर जाता है। तो हम बहुत मेहनत करते हैं उन पर, तरह तरह की मेडिसिन हम उन्हें देते हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, अपनी रिसर्च में भी इम्प्रूवमेंट लाते हैं, बट सब कुछ करने के बाद भी 2-3 महीने सही रहता है। बट जैसे ही उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस आता है या कोई स्ट्रेस ट्रिगर हुआ या बहुत ओवर थिंकिंग में वो चले गए, परेशान हुए, वैसे ही वो रिलैप्स हो जाता है। तो मेरे कुछ पेशेंट्स हैं ऐसे, लगभग 6-7-8-10 पेशेंट हैं जो मैं ये कहूँगी कि उनको मैं पूरी तरह से मेडिसिन से छुटकारा नहीं दिला पा रही हूँ और मैं उनके लिए ट्राई कर रही हूँ, बट हम भी यहाँ पे पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और आप भी हमारा इसमें साथ दीजिए। और बाकी जो जितने भी पेशेंट्स हैं ईजिली रिकवरेबल होते हैं। अभी 8-10 पेशेंट में हमने ये नोटिस करा है कि या तो ये पेशेंट्स बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, आई वुड से कि हम 80-90% उनकी बीमारी रिकवर कर गए हैं, बट जैसे ही उनकी लाइफ में कुछ ट्रिगर होता है, स्ट्रेस होता है, वैसे ही सोरासिस उनका रिलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो हम ठीक तो कर देते हैं बट वो रिलैप्स होता रहता है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि काइंडली अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। सबके पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस के बिना लाइफ नहीं है। और आजकल मैंने देखा है ये स्ट्रेस वर्ड ना बहुत कॉमन हो गया है, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। आप असली मतलब समझते हैं डिप्रेशन या स्ट्रेस का मुझे नहीं पता, आप किसको डिप्रेशन मानते हैं या किसको स्ट्रेस मानते हैं हमें नहीं पता। तो आदत है जो ओवर थिंक करने की या चीज़ों को लेके बैठे रहने की या फिर मूव ऑन ना करने की, काइंडली उससे बाहर आएँ और उसको मैनेज करें। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी इतनी बढ़ा दें कि आप में इतनी एनर्जी ही ना बचे कि आप इतना चीज़ों को सोच पाएँ, या आपको खुद को ही अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, आपको आसपास अपने पॉजिटिव चीज़ें रखनी पड़ेंगी, पॉजिटिव लोगों को रखना पड़ेगा जो आपको पॉजिटिव करें। ये नेचर में आप खुद से ही बदलाव ला सकते हैं। मे बी काउंसलिंग आप ले लें जो आपको हेल्प कर दे, या फिर ये बदलाव आपको खुद से ही लाना पड़ेगा। अगर आप सोरासिस को इम्पोर्टेंस देंगे और इतनी तवज्जो देंगे तो आई टेल यू ये आपसे कभी पीछा नहीं छुड़वा पाएगी और आपके साथ चिपकी रहेगी। आप जब भी इसे निगलेक्ट करना शुरू कर देंगे, इसे इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बिलीव मी ये आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल माई पेशेंट कि आप इतना इम्पोर्टेंस इसे ना दें और थोड़ा सा अपने स्ट्रेस को, और डिप्रेशन आप बहुत ईजिली बोल देते हैं, हालांकि इतना ईजी होता नहीं है। जो ओवर थिंकिंग नेचर है, जो लेके बैठने का नेचर है चीज़ों को, या बीमारी को लेके बैठे रहने का नेचर है, डर एक है कि दोबारा ना हो जाए ठीक होने के बाद, तो इतनी आगे की ना सोच के आज आप उस पर काम करें, अपने शरीर पे काम करें, अपनी बीमारी पे काम करें और पॉजिटिव रहें। ड्रायर यूज़ कर सकते हैं या नहीं स्कैल्प सोरासिस में, उस पर अगर मैं बात करूं तो इट्स अ बिग नो, क्योंकि ड्रायर से आपने देखा होगा ड्राइनेस आती है, क्योंकि जो ब्लो होती है एयर वो ऑब्वियसली हॉट होती है या न्यूट्रल होती है या कोल्ड होती है। तो उससे जब ड्राइनेस डेवलप होती है तो ड्राइनेस डेवलप होने की वजह से आपका फ्लेकिंग डेवलप हो जाता है और आपको मोटे मोटे फ्लेक्स दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है और ड्रायर से ब्रेकेज होनी शुरू हो जाती है बालों में। बीच में से बाल आपने नोटिस करा होगा टूटना शुरू हो जाते हैं, या आगे से आपने नोटिस किया होगा बाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप रेगुलरली ड्रायर यूज़ कर रहे हैं बालों को सुखाने के लिए, तो बालों को आप नेचुरल तरीके से सूखने दीजिए। उसको आप एक टॉवल में अपने बालों को लपेट के रखिए थोड़ी देर, उनको नेचुरली जो भी टाइम से वो सूखते हैं आपके बाल उन टाइम से सूखने दीजिए। और आप विटामिन ई का ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको बहुत ड्राइनेस है, इचिंग है, फ्लेकिंग है, तो विटामिन ई कैप्सूल्स आप लगा सकते हैं, या क्विन सीड आप भिगो के रख सकते हैं और उस पानी से अपना सर धो सकते हैं। तो इन टेक्निक से आप अपनी फ्लेकिंग और ड्राइनेस कम कर सकते हैं। और आप जितना नेचुरल रहेंगे, जितना नेचुरल चीज़ों को यूज़ करेंगे, जितना ड्रायर से बचे रहेंगे या कलर से बचे रहेंगे, या फिर आप हार्ड केमिकल जो स्मूथनिंग कराने के लिए यूज़ होते हैं, या फिर
कर्ल्स कराने के लिए हम केमिकल्स यूज़ करते हैं। तो जितने भी आप केमिकल्स ब्लीच से बचे रहेंगे उतना जल्दी आप अपने सोरासिस को ठीक कर पाएंगे। और भी कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक अपने आप में पॉजिटिविटी लाइए और अपने सोरासिस को ठीक करें। हमें इमेजेस भेजें और मुझसे आके मिलें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।